जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों का नया साल 2023 कैसा रहेगा। जो वार्षिक फल की बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े ग्रहों का गोचर। जो बड़े ग्रह होते हैं उनमें हुए शनि महाराज, गुरु महाराज, राहु और केतु, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वार्षिक फल में कि ये एक राशि के ऊपर लंबे समय के लिए गोचर करते हैं और जिंदगी में परिवर्तन महसूस होता है इनकी वजह से, और अन्य ग्रहों का सहयोग होता है रिजल्ट को देने में। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जनवरी 23 को जो गोचरीय परिस्थितियां है उसको मैंने आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। शनि महाराज नए साल में 17 जनवरी को ही राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव में इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है शनि महाराज को, तो वो बली हो जाएंगे और गोचर की स्थिति में सप्तम भाव पे गोचर करते हुए आपके लिए सस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जिसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई दशा ऐसी इंडिकेट कर रही होगी, शनि महाराज की महादशा हो, अंतरदशा हो, या कोई भी फेवरेबल प्लैनेट का कनेक्शन हो, तो आपको शनि महाराज का रिजल्ट अनुभव होगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गया मतलब शनि महाराज को पूरी रिजल्ट देने की पावर मिल गई और वो अपने सिग्निफिकेशंस के हिसाब से रिजल्ट देंगे। सातवां भाव आपके लिए पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सामाजिक हैसियत को इंडिकेट करने वाला भाव होता है और सातवां भाव आपके दसम भाव से दसम है, इसलिए शनि महाराज का यहाँ पे गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये 2.5 साल के लिए यहाँ पे गोचर करेगी इस राशि में। तो इस राशि पे गोचर करते हुए शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाएगी, नवम भाव पे जाएगी, और फिर 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर होगी लग्न पे जाएगी, आप पे जाएगी, और फिर 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगी, शुक्र भाव पे जाएगी। तो इन सब भावों का रिजल्ट आएगा लंबे समय के लिए। शनि महाराज धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, अचानक से तुरंत रिजल्ट नहीं दे देंगे, उनके रिजल्ट में समय लगता है। तो आपको स्नेह स्नेह इन सब भावों के रिजल्ट मिलेंगे। सप्तम भाव के रिजल्ट मिलेंगे, नवम भाव के रिजल्ट मिलेंगे, प्रथम भाव के रिजल्ट मिलेंगे और चतुर्थ भाव के रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आप इन सब एरिया में अपने को फोकस करें और ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ अपने प्रयास को जारी रखें, कर्म करते रहें, तो रिजल्ट आपको मिलेगा यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है, क्योंकि नेटल चार्ट के अनुरूप ही गोचर का रिजल्ट होता है। जो योग बता रहे होते हैं D1 चार्ट में वो फलित होता है अन्य ग्रहों के योग से। शनि महाराज और गुरु महाराज, राहु केतु का मेजर रोल होता है इसमें। शनि महाराज का यहाँ पे गोचर करते हुए 2 बातों में निगेटिव रोल होगा उनके सिग्निफिकेशंस के हिसाब से। शनि रोग के जनक हैं, तो यहाँ षष्ठ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई है उनको। तो अपने स्वास्थ्य का आपको 2.5 साल के लिए ध्यान रखना है और मारक भाव में गए हैं, सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, खुद मारक बने हुए हैं। तो आपको अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर आपको 12वें भाव से चेक कीजिए, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 12वां भाव क्या होता है? हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, आपके व्यय का होता है। तो आपको उन सब बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के खर्चे को शनि महाराज निश्चित रूप से बढ़ा देंगे आपके खर्चे को, और एक्सपेंसेस आपके बढ़े होंगे जिसको कंट्रोल करना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। शनि 12वें भाव के रिजल्ट को बढ़ा देंगे, क्योंकि 12वें भाव से 8वां भाव सप्तम भाव है जो कि लॉन्जिविटी को दर्शाता है। तो 12वें भाव के रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होगा। तो पहले से आप ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर शनि महाराज वक्री भी होंगे। 17 जून को इसी राशि में वक्री होंगे और पुनः 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो वक्त उस समय तो और भी ध्यान रखिएगा, कोई चोट चाट ना लगे, किसी तरह की पीड़ा ना आए। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपनी ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा, ये सब संभावनाएं बनेगी। शनि महाराज का गोचर ही ऐसा है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातों के लिए प्रयास करना है जिंदगी में सफलता पाने के लिए, जिंदगी में ऊपर उठने के लिए, क्योंकि शनि महाराज का सहयोग होगा वहां पे बहुत ज्यादा। यहां से आपको भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को बढ़ाएंगे। पिता के साथ कोई मनमुटाव बन सकता है, गुरुजनों के साथ मनमुटाव बन सकता है, रिलीजन के प्रति बहुत लॉजिकल हो जाएंगे आप, तो वहां पे आपका लॉजिक के प्रति आग्रह बढ़ेगा। हालांकि आप पूरी आस्था धर्म में बनाए रखेंगे, क्योंकि शनि महाराज कभी भी अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, अपने लिमिट में रहते और बहुत आग्रह रखते हैं अपनी बाउंड्री के प्रति। तो अपने धर्म के प्रति आपका आदर भाव बना रहेगा, बट लेकिन लॉजिक के साथ। और शनि महाराज आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे सुधारेंगे, और जो भी पर्सनालिटी में निखार आएगा आपका कर्म से आएगा, घोर परिश्रम से आएगा, क्योंकि शनि बिना परिश्रम के रिजल्ट नहीं देते। तो आप परिश्रम करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, समाज में आप उठते चले जाएंगे। और चूंकि सस नामक पंच महापुरुष योग है तो एक ये ऊंचाई देगा आपको। आप प्रयास करेंगे तो बहुत ऊंचा उठ जाएंगे, लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे कि ये अमुक व्यक्ति है, इतना ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है। तो शनि महाराज आपको ऊंचाई देंगे, आपकी पर्सनालिटी को उठाएंगे। आलस्य प्रमाद नहीं करना है, जो कि शनि का एक निगेटिव सिग्निफिकेशन है। लग्न को वो देख रहे हैं और चूंकि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के प्रति जब भी डिफरेंसेस आए, क्योंकि शनि महाराज अलगाव के भी कारक हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया से आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलना है, ताकि मतभेद बढ़ने ना पाए। यहाँ पे सोचने वाली विषय होगी ये। बाकी मामलों में, धन के मामलों में आप बहुत सुखी हो जाएंगे, धन का प्रवाह आएगा। शनि महाराज सतत रूप से आपको मेहनत करते हुए आपके कर्म के अनुसार, आपके मेहनत के अनुसार फल देने लगेंगे, और ये लंबा प्रवाह होगा। धीरे धीरे शनि महाराज का फ्लो आपको महसूस होगा हर मामले में, सामाजिक उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, खुद की उन्नति के लिए। धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, शनि महाराज का फेवर आपको मिलेगा। और ये 2.5 साल के लिए है, सिर्फ 2023 के लिए नहीं है, अगले 2.5 साल के लिए है ये सारा कुछ। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो तरक्की करते चले जाएंगे, शनि महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मेंटल लाइफ का आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखेंगे। और जो भी आप अपने इष्ट की उपासना करते हैं, जिस भी तरह से करते हैं, तो वो आप करते रहेंगे, उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। गुरु महाराज ऑलरेडी आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पे गोचर करते हुए, चूंकि गुरु महाराज धन के कारक हैं, तो धन की व्यवस्था तो कर रहे होंगे, अचानक से धन आ भी रहा होगा, लेकिन धन में खिंचाव होगा, क्योंकि गुरु महाराज धन के कारक अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो धन में खिंचाव देंगे। और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और खुद अष्टम भाव के स्वामी हैं,
तो नए वर्ष में जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश प्रवास करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी बाहर जाके विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा। जो बाहर से संबंध बना के चलना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू निगोशिएशंस करते हैं, वहां से धन कमाते हैं, उन सब के लिए बढ़िया साल होगा। ये बढ़िया समय गुजरेगा। और लंबे प्रवास के लिए भी ये बढ़िया होगा। यदि आप लंबे समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए प्रवास भी चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बनेगा 2023 में। और शनि महाराज भी उसमें सहयोग करेंगे, गुरु महाराज भी सहयोग करेंगे। गुरु महाराज की यहां से दृष्टि 12वें भाव पे है, तो ये भी एक्सपेंडिचर में आपको योग बना रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा हुआ होगा। गुरु महाराज एक्सपेंडिचर करा रहे हैं, शनि महाराज भी एक्सपेंडिचर करा रहे हैं। तो आपको एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है कि आपका कहीं बजट असंतुलित ना हो जाए। शनि महाराज यहाँ से मदद करेंगे आपको कुछ न कुछ। यदि आप ट्राई कर रहे हैं पहले से कि आप कोई घर बना लें, किसी तरह का रेनोवेशन कर लें, कोई फ्लैट खरीद लें, कोई लैंड परचेज कर लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, तो वहाँ आपको मदद मिलेगी अब शनि के ट्रांजिट के परिवर्तन से, शनि के ट्रांजिट में, शनि के गोचर में परिवर्तन से। और आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो आप इस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। रियल एस्टेट में जो लगे हुए लोग हैं, वहीं से धन कमाते हैं, किसी तरह की नौकरी करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। और प्रोफेशन के लिए तो बढ़िया होगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से आपके सर्विस सेक्टर से प्रोफेशन के फील्ड में गोचर कर रहे हैं, प्रोफेशन के भाव पे गोचर कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के मालिक हैं। तो आपको प्रोफेशन में धीरे धीरे सब्सटेंशियल ग्रोथ मिलेगा। बस आप ईमानदारी से काम करते रहें। शनि महाराज स्वतः रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि ये गोचर आपकी उन्नति के लिए है। कुछ बातों में निगेटिव है तो ज्यादातर बातों में पॉजिटिव है ये गोचर। शनि महाराज आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में सुख बढ़ा रहे हैं। बाल बच्चों के साथ समय बिताने का, पत्नी के साथ समय बिताने का आपको मौका मिल रहा है, माता के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। किसी तरह की डिफरेंसेस यदि आ जा रही है तो वहां भी मामला सुलझ जा रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। अब 22 अप्रैल से गुरु महाराज आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। यहां गोचर करेंगे गुरु महाराज तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। नवम भाव पे गोचर करना, गुरु महाराज का भाग्य भाव पे गोचर करना भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। और यहां से गुरु महाराज 7वें दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे होंगे, तो आप जो प्रयास कर रहे होंगे उसमें सफलता देंगे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी, उनकी डिजायर है यहाँ पे। और फिर 9वीं दृष्टि उनकी पंचम भाव पे पड़ेगी, तो संतान भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। 5वां भाव बहुत अच्छा हो जाएगा। जो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में लगे हुए हैं और वहीं से धन कमाते हैं, फन एंड इंटरटेनमेंट से किसी तरह उनका काम जुड़ा हुआ है, किसी तरह का व्यापार करते हैं, वो सब में प्रगति हो जाएगी। मामला बहुत फिट हो जाएगा, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। और इस घर से देखें तो शनि महाराज तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो प्रयास के थ्रू आपको सफलता मिल रही है। और शनि महाराज भी आपके रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और गुरु महाराज भी रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आ रही है। संतान का कोई तरक्की का आपको न्यूज मिल सकता है, संतान से आप सुखी हो सकते हैं, संतान कोई पद प्राप्ति कर सकता है, किसी तरह की उसकी प्रगति हो सकती है जिससे आप आनंदित हो। गुरु महाराज यहाँ पे गोचर करते हुए चूंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी डिजायर है तीसरे भाव पे, तो कोबोर्न से भी जो छोटे भाई बहन है उनसे रिश्ता यदि खटाई में चल रहा होगा तो रिश्ता बढ़िया हो जाएगा, मधुर संबंध होगा, नेबर्स से मधुर संबंध होगा। और गुरु महाराज इस तरह से आपके लिए भाग्यवर्धक होंगे। और यहाँ पे गोचर करते हुए वो आपको भी देख रहे होंगे, ब्लेसिंग दे रहे होंगे। तो शनि महाराज की भी ब्लेसिंग और गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग, तो आपका डबल ट्रांजिट का मामला आपके लग्न पे है।
तो पर्सनालिटी निश्चित रूप से इंप्रूव होगी आपकी, समाज में हैसियत निश्चित रूप से बढ़ेगी, धन में प्रचुरता आएगी, ज्यादा से ज्यादा आप धन कमा पाएंगे और यश, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान, मान, कीर्ति सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप सिर्फ अपना काम लगन से करते रहें। राहु भी आपको मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाग में वृद्धि कर रहे हैं। राहु चीजों को बढ़ाता है, तो चूंकि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। और अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का वर्धन होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। गुरु महाराज भी जाकर के भाग्य की वृद्धि करेंगे। हालांकि गुरु चंडाल योग बनेगा, लेकिन वहां पे राहु की लिमिटेशंस हो जाएगी, क्योंकि वो भाग्य भाव है। वहां पे राहु बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देगा गुरु की प्रेजेंस के कारण। फिर 4 सितंबर को गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। तो आप में एक तरह का हट की टेंडेंसी पैदा होगी, हठ धर्मिता आ जाएगी, मनमानी करने की टेंडेंसी आ जाएगी। अपने हिसाब से सबको मनमाने की कोशिश करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब गोचर में गुरु महाराज और शनि महाराज दोनों वक्री हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में हठ धर्मिता आती है। ये ज्योतिष का एक नियम है। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात यहां से निकल करके अष्टम भाव पे आएंगे। तो और सिमल्टेनियसली केतु महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो केतु जब द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो केतु महाराज का रिजल्ट लेने के लिए आप अपने कुटुंब जनों के चरण स्पर्श करें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, और जहां भी आप डीलिंग करते हैं, किसी तरह के बिजनेस में हैं, परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, या जिस प्रकार की सर्विस में हैं, डीलिंग्स करना होता है, वहां बहुत आप विनम्र हो जाइए। विनम्र हो जाएंगे, बात व्यवहार आपका मधुर हो जाएगा। कर्कशपन यदि आपके व्यवहार में हो तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, और बहुत विनम्र होकर के जब आप व्यवहार करेंगे तो केतु आपको रिजल्ट देंगे और मन से रिजल्ट देंगे, क्योंकि केतु का रिजल्ट दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तो वो 100% रिजल्ट आएगा और आपके पास अच्छे धन की प्राप्ति होगी। राहु अष्टम भाव में बैठते हुए अचानक से रिजल्ट देंगे। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, किसी तरह कमीशन वर्क में लगे हुए हैं, तो अचानक से सारा रिजल्ट आएगा। लिगेसी अचानक से आ सकती है, अचानक से कोई रिजल्ट हो सकता है आपके फेवर में। राहु अष्टम भाव में गोचर करते हुए वो प्रत्याशित रिजल्ट देता है। तो इस तरह से ये 2023 का गोचर मेजर प्लैनेट्स का आपके फेवर में है और अन्य ग्रहों का सहयोग होगा और रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। मासिक फल के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहें। हर लग्न के लिए हम मासिक फल देते हैं सिलसिलेवार ढंग से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।